ओके, सो लेट मी स्टार्ट। सबको याद है डेरिवेटिव का मीनिंग क्या था? आई टोल्ड यू इन फर्स्ट क्लास। Yes. Slope of the tangent drawn to the curve. या, drawn to the curve, point of the curve, right? Yes. Okay. Yes. So that time I said two meanings. First, algebraically क्या मीनिंग होता है, मतलब कि ये जो हमारा नोटेशन है dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या मीनिंग है? एंड देन सेकेंड था ज्योमेट्रिकल मीनिंग, राइट? सो dy by dx मीन्स क्या होता है? बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ y, करेक्ट? रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, राइट? सो अल्जेब्रिकली ये मीनिंग होता है कि x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आ रहा है। एंड ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या होता है? स्लोप ऑफ अ टैंजेंट आगे Drawn to a point on a curve. On the curve. करेक्ट। सो बेसिकली यही दो, स्टार्टिंग में हम लोग यही दो चीज पे एप्लीकेशंस देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, हाउ टू फाइंड फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एंड देन मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, लाइक दैट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करो, स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट पॉइंट, the derivative of function y equal to f of x, the derivative of function y equal to f of x at any point p a comma b, see point is p, उसके coordinates a comma b है, इसीलिए so I denoted by p a comma b is the slope of the tangent at the point p a comma b on the curve. Okay, so derivative of function at any point is the slope of a tangent at that point on the curve. Correct? इतना तो सबको क्लियर होगा। Now next point, slope of the tangent at any point p a comma b is also called gradient of the curve y equal to f of x at point p. ओके, ये इसका दूसरा नाम है, उसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes. ओके, नाउ denoted by f dash of a, see y a At point A. या पॉइंट इज p, कोऑर्डिनेट क्या है a कॉमा b, बट हमने फंक्शन लिया है y इक्वल टू f ऑफ x, सो y वैल्यू जो है वो कंप्लीटली x के फॉर्म में होगा, करेक्ट? Yes. सो दैट्स व्हाई जब हम पॉइंट p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओनली हम x कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे,
because y is totally in terms of Yes, x. yes. So Yes. therefore f dash of a or dy by dx at p. सो दोनों भी करेक्ट है, दोनों भी नोटेशन हम यूज करने वाले हैं. अगर एट पॉइंट बोला है तो dy by dx एट p भी यूज कर सकते हैं, एंड अगर फंक्शन के फॉर्म में दिया है तो f dash of a. ओके, Yes. नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट, a line perpendicular to the tangent, a line perpendicular to the tangent at point P, A comma B is called the normal to the curve. Normal to the curve. ओके, सेकेंड पॉइंट समझा सबको? सी, हम एक कर्व लेंगे, सपोज दिस इज माय कर्व. ओके, सो ड्रॉ, दिस इज कंसिडर अ पॉइंट. सपोज यहाँ पे हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया. ओके, सो ये टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा इसको हम बोलेंगे नॉर्मल. क्लियर? सो अ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट दैट पॉइंट P, A comma B is called the normal to the curve. Okay, now अब मुझे ये बताओ, सबने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है? Yes. है ना? तो वहां पे स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये सब था. Yes. करेक्ट? Yes. तो सपोज अगर ये मेरा लाइन है L1 एंड इस पे कोई लाइन है परपेंडिकुलर, कंसिडर इट एज L2. सपोज L1 का स्लोप जो है वो M1 है, तो L2 का स्लोप क्या आ जाएगा? -1 by m1. -1 by m1. -1 by m1. सो अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? M1 M2 इक्वल टू -1. तो अगर एक स्लोप दिया है, यू कैन फाइंड आउट सेकेंड वन इजीली. नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है. ठीक है? सो दैट मीन्स अब मुझे बताओ कि नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? -dx by dy. -dx by dy. या करेक्ट. सी, सो अभी सबसे पहले तो हमने क्या देखा था? टैंजेंट का स्लोप देखा ना. टैंजेंट का स्लोप क्या है? dy by dx. करेक्ट. अब अगर टैंजेंट पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल. सो नेक्स्ट लाइन, therefore slope of normal at point P, A comma B equal to -1 upon f dash of a लिख दें, because एट पॉइंट निकाल रहे हैं ना. So equal to -1 upon f dash of a if, yeah, any condition? f dash of a F not dash of a equal not to equal to 0. करेक्ट. सो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तभी तुम स्लोप निकाल सकते हो. एंड और -1 upon dy by dx at point P. If dy by dx at point P not equal to 0. Clear? ओके, नाउ टेल मी, अगर तुम्हें एक लाइन दिया होगा, सॉरी नॉट लाइन, अगर कर्व दिया है, ठीक है, टैंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे? पॉइंट इज ऑल्सो गिवन, कर्व एंड पॉइंट इज गिवन. ओके, सो स्लोप ऑफ टैंजेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? y2 minus y1 upon x2 minus x1. No, I'm asking about slope of tangent, not equation. हाँ, बोलो. या एनीवन? अक्षय?
मिस tan थीटा से निकालें ना m2 minus m1 1 होता है। नो एंगल इज नॉट गिवन, थीटा नहीं दिया है, ठीक है। सी मैंने मैम उसको गिवन फिर 2 पॉइंट कंडीशन, दिया रहेगा तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन आएगा तो इसका स्लोप निकालने का। नो आज मैंने सिर्फ दिया है, तुम्हारे पास कर्व है, कर्व का इक्वेशन दिया है एंड पॉइंट इज गिवन, ठीक है। उस पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करना है, वेरी इजी। Y plus mx. That is for line, and that too y y is equal to mx is line equation of line, right? जब y intercept 0 हो तब। I'm not asking about any equation of line or equation of curve, just the simple. f of x. Okay, now let me draw this. Suppose ये मेरा कर्व है, कर्व इज गिवन, अ पॉइंट इज गिवन, दिस इज द टैंजेंट, तुम्हें सिर्फ स्लोप फाइंड आउट करना है। y by x नो, Miss y is equals to f of x. ए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? slope dy by dt. Slope of a tangent, right? So Yes. slope of tangent is nothing but dy by dx at that point. समझ गए? Yes. yes हैं? Yes. यही है ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग। सो आगे से जब भी तुम्हें कर्व दिया है, पॉइंट दिया है एंड एट दैट पॉइंट तुम्हें स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करना है, देन सिंपली फाइंड आउट डेरिवेटिव, ठीक है। एट दैट पॉइंट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट, एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू। क्लियर? Yes. yes ओके, नाउ अभी स्लोप ऑफ टैंजेंट आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हो। Yes. yes क्या आएगा? negative reciprocal Minus 1 upon dy by dx. minus 1 dx upon by dy. dy by dx, right? At that point. Yes. Yes. Okay. Now, once you know the slope, अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास कर्व है, पॉइंट है, स्लोप है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट कर सकते हो? हाँ, Slope point form. करेक्ट। सो नाउ द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या आ जाएगा? पॉइंट है हमारे पास, करेक्ट पॉइंट क्या है? a, b, एंड देन हमारे पास स्लोप है जिसको तुम m1 कंसिडर कर लो, m1 इक्वल टू dy by dx एट दैट पॉइंट। ओके, सो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा? हमें पता है स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y minus y1 इक्वल टू m M x into minus x1 x1, right? Now here x1 and y1 are a, b. So therefore y minus b equal to m1 x minus a. Clear? Yes. yes Okay. Now अब बताओ मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? मैंने इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट कर लिया है, जस्ट इसमें छोटा सा चेंज करना है। Y minus b equal to minus 1 upon m2 x minus a. वन अपॉन m2 नहीं, माइनस 1 अपॉन m1 करते हैं m2 से, करेक्ट? इट्स योर विश, m2 कंसिडर करना है, जो भी कंसिडर करना है। ओके, सो x माइनस a, एम आई क्लियर टू एवरीवन? कैसे वैल्यूज निकालना है? ओके, सो राइट डाउन दीज 2 पॉइंट्स। एक मिनट, कहां तक लिखा था तुम लोग ने? स्लोप ऑफ नॉर्मल, राइट? हाँ, उसके नीचे लिखो फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, फर्स्ट पॉइंट equation of tangent to the curve y equal to f of x at any point p a comma b is y minus b equal to slope of tangent, y minus b equal to slope of tangent। पहले वर्ड्स में ही लिख लो, बिकॉज अगर कभी भूल गए तो याद आ जाएगा।
into x minus a equal to f dash of a into x minus a. नोटेशन क्लियर है क्या सबको? Yes. Yes, ma'am. ठीक है. सो स्लोप ऑफ टैंजेंट तुम्हें उस पॉइंट पे निकालना है, मतलब डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, एक्स एंड वाई का वो जो वैल्यू मिलेगा उसका यूज करना है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करने के लिए. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, equation of normal to the curve y equal to f of x at any point p a comma b is, complete करो, y minus b equal to minus 1 upon slope of, so slope of normal into x minus a, which is equal to minus 1 upon f dash of a into x minus a. Done? Yes. Yes. थोड़ा ऊपर लो ना, मेरा नेटवर्क कनेक्शन चला गया था. स्लोप ऑफ टेंजेंट पे लो ना. Slope of tangent. Now see, directly अब हम start करेंगे एक्सरसाइज से. So इसमें जो सम्स है ना, बेसिकली जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इसका वो नॉर्मल और टैंजेंट इस सब के बेसिस पे ही है. इसमें जो हम डेरिवेटिव यूज करने वाले हैं दोज आर वेरी सिंपल. ओके, सो जिनका डेरिवेटिव चैप्टर क्लियर नहीं भी है, जिनको नहीं आता हाउ टू मींस डिफरेंशिएट द कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, दैट इज फाइन. एटलीस्ट बेसिक पढ़ के आओ, ठीक है? तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो जाएगा. समझ रहे हो? जो कर्व होंगे उसके इक्वेशन बहुत ही सिंपल दिए होंगे, नॉर्मल डेरिवेटिव. ओके, या डन? लिख के हो गया? Yes. Yes, miss. Okay. So now we are going to start with this exercise. Textbook दिख रहा है ना? Yes, ma'am. Okay. So exercise 2.1. See first question ही देखो. Find the equation of tangents and normals to the curve at point on it. So point दिया है, curve दिया है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल. फाइन. सो सी, कंसिडर दिस फर्स्ट क्वेश्चन. y equal to x square plus 2 e raised to x plus 2 at 0,4. ओके, सी तुम्हारे पास कर्व है एंड पॉइंट है. क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल. सो बैक टू दीज टू नोट. सी 1 and 2 हमारे पास ऑलरेडी रेडी है कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो सबसे पहले तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कलेक्ट कर लो, देन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पॉइंट की जरूरत है. पॉइंट ऑलरेडी हमें दिया है 0,4, करेक्ट? सो दैट इज फाइन. ए और बी है. फाइंड आउट क्या करना है? बस डेरिवेटिव ऑफ दैट कर्व, राइट, एट दैट पॉइंट. सो वी नो दिस. इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएट y with respect to x. So dy by dx equal to d by dx of x square plus 2 is constant. So d by dx of e raised to x plus d by dx of 2. क्या आ जाएगा क्विकली? 2x plus 2 2x plus 2 e raised to x. करेक्ट. सो यहाँ पे x raised to n फॉर्मूला यूज करो. सी एवरी टाइम मैं डेरिवेटिव डिटेल में नहीं बताऊंगी,
स्टार्टिंग के कुछ सम मैं बता रही हूँ बिकॉज दिस इज फॉर देम जिनको अभी भी लगता है कि हमारा चैप्टर क्लियर नहीं है, ठीक है. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रिवाइज एवरीथिंग, सो पे अटेंशन. सो फर्स्ट में यूज होगा x रेज टू n, डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, करेक्ट, प्लस 2 इज कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x, प्लस कांस्टेंट यहाँ पे किसी भी वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, सिंगल कांस्टेंट वैल्यू है, सो डेरिवेटिव इज 0. सो देयरफॉर dy by dx इक्वल टू 2x plus 2 e raised to x. नाउ दिस इज नॉट द एंड, हमें सिर्फ डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट फाइंड आउट करना है जो हमें वैल्यू दी है. सो पॉइंट इज 0,4, डिनोट कैसे करेंगे, dy by dx at 0,4 equal to, now substitute value of x and y. Now see, right hand side is including only x variable, y variable है ही नहीं, so हम सिर्फ 0 का यूज करेंगे. So therefore 2 into 0 plus 2 into e raised to 0, this is equal to 0 plus, see, e raised to 0 is 1, so 2 equal to 2. Okay, so dy by dx हमें 2 मिल गया. Now इसके बाद इक्वेशन फाइंड आउट करो. Therefore equation of tangent is given by y minus y1 और ab वो भी ले सकते हो, y minus y1 equal to here I'm directly writing dy by dx at 0,4 x minus x1. okay, see, notation is totally up to you, या फिर तुम इसको पहले ही कंसिडर कर लो, दिस इज इक्वल टू a, b, सो दैट तुम प्रीवियस इक्वेशन यूज कर सकते हो. ओके, या सो देयरफॉर y माइनस, सी, y1 क्या था हमारा, 4 अभी यहाँ पे मैंने a b लिया है ना, सो लेट्स नॉट, यहाँ पे भी a b ले लेते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा. या सो y माइनस 4 इक्वल टू, डेरिवेटिव हमने क्या फाइंड आउट किया है, 2, राइट, ये स्लोप है हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, x माइनस 0. सो देयरफॉर y माइनस 4 इक्वल टू 2x. नाउ अगर इसको प्रॉपरली डिनोट करना है, सो y एंड 4 को भी इस साइड लेके आओ, सो 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर लोगे फाइंड? Yes, miss, हो गया फाइंड. Yes, हो ma'am. गया. ओके, नाउ सी, एक सम मैंने बता दिया है, बाकी अब कौन कौन सा करना है, लेट मी टेल यू. डू इट. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज होमवर्क, बिकॉज सेकंड सी बहुत ही इजी है ना, इक्वेशन ऑफ कर्व काफी इजी है. डू इट. दिस थर्ड वन करो अभी, एट √3,2 एंड देन हम करेंगे सिक्स्थ वन, बिकॉज सिक्स्थ वन पैरामेट्रिक फॉर्म है, सो ये हम सॉल्व करेंगे. नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर थर्ड. एंड जिनको डेरिवेटिव काफी क्लियर है वो सारे सम करेंगे अभी बैठ के, ठीक है. या रेस्ट ऑफ द पीपल यू जस्ट कंप्लीट दिस क्वेश्चन. अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है. फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ओके, मिला सबको? एंड फाइनल आंसर भी मेंशन करना हमेशा एट द एंड. देयरफॉर
equation of tangent is this and equation of normal is this, like that. मैम कौन सा करने का इसके बाद? Third one. Second is homework. Third अभी करना है. Okay, so see, third एक equation दिया है directly, right? Implicit form में है. We want to find dy by dx. कैसे find out करोगे? Differentiate with respect to x. both side, right? Then इसके बाद collect the terms of dy by dx. dy by dx common निकालो and then find out करो value. आ रहा है ना सबको सॉल्व करने? एनीवन जिसको अभी भी डाउट है? आयुष, आयुष, are you here? ओके, क्या मिला डेरिवेटिव? जीरो मिला. इसका dy by dx का आंसर बताना, देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. √3y minus 2x upon 4y minus √3x. उसका डायरेक्टली वैल्यू 0 आ रहा है, 5 है ना उधर, उसका डेरिवेटिव है. Slowly, √3y minus 2x divided by, first of all, 4y minus √3x. √3x, right? Okay, now see, ये हो गया dy by dx. Therefore, slope of tangent at √3, 2 equal to dy by dx. y is equals This to is equal. 0. हाँ, करेक्ट. सो इसको सी, इसको डिनोट करो m से, तो क्या है, आगे इजी हो जाएगा, इक्वल टू m से. ओके, लाइक दैट. तो क्या है, आगे जब हम फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो बार बार dy by dx नहीं लिखना पड़ेगा, इसको डायरेक्टली m कंसिडर कर लो. नाउ फाइंड आउट स्लोप ऑफ नॉर्मल. -1/0 आएगा. डिफरेंट आ रहा है, मतलब वो y एक्सिस माइनस इन्फिनिटी आएगा. वो पैरेलल टू y एक्सिस. yes मिस पैरेलल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू, एक मिनट, नो, सी लेट मी शो यू. स्लोप ऑफ अ नॉर्मल रहने दो, पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करो, देन बताती हूँ क्या करना है स्लोप का, बिकॉज 1/0 आ रहा है ना.
हाँ, you find out first of all the equation of tangent. y Y minus equal to 2. 0. Equation of tangent क्या मिला? y equal to 2. So 2, right? मिला सबको? yes. Yes. Everyone? मेरा मतलब x को पैरेलल है ना, हम्म. x एक्सिस को पैरेलल है ना, तो उसका नॉर्मल y एक्सिस में है। Y एक्सिस को पैरेलल होगा। See, slope of a tangent हम लोग का क्या आ रहा है? Slope of a normal does not exist, right? So ये लिखना पड़ेगा हमको. Yeah, now write down. Since slope of a normal at root 3 comma 2 is equal to root 3 2 ही दिया है ना, is equal to minus 1 upon m, which is equal to minus 1 upon 0. Therefore, slope of normal at root 3 comma 2 does not exist. Slope of a normal at root 3 comma 2 does not exist. Okay. Now see, equation of tangent is y equal to 2, correct? Yes. है ना? तो अब ये देखते हैं कि ये कैसा आएगा. मैं कर्व नहीं ड्रॉ कर रही, मैं डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है. सो दिस इज द लाइन y इक्वल टू 2. बराबर? Yes. Yes. ओके. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा? नॉर्मल जो होता है सी, वो परपेंडिकुलर होता है ना Yes. टैंजेंट पे, करेक्ट? सो देयरफॉर अभी y इक्वल टू 2 पे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, मैंने कोई भी पॉइंट कंसिडर किया है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो वो क्या आ जाएगा? पैरेलल टू Y Y axis. axis. y एक्सिस, राइट? सो देयरफॉर Yes. नेक्स्ट लाइन लिखो, नॉर्मल इज, एक मिनट, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा ना, सिंस equation of tangent, since equation of tangent is y equal to 2, therefore normal is parallel to y axis, पैरेलल टू y एक्सिस. अब मुझे बताओ, कोई लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, तो वो किस फॉर्म में होगा? X equal to that point. Yeah, x equal to that point, right? So you consider any point k. Okay, so this is just a general form. इसके बाद हम point भी substitute करेंगे. Consider either k, p, whatever. So therefore, equation of normal is of the form x equal to k, right? Since given point is root 3 comma 2, here k is equal to, बताओ k क्या आएगा? x वैल्यू लेना है, Root 3. root 3, right? So therefore equation of normal क्या आ जाएगा? X equal to root 3. x equal to root 3. Therefore equation of normal is x equal to root 3 by, इसको 1 दे दो and इसको 2 and reason दो from 1 and 2. Okay, so equation of normal x equal to root 3 and equation of tangent y equal to 2. So final answer mention करो.
हम फोर्थ से स्टार्ट करना है अभी। एक मिनट, या लेट मी सी। ओके सी, अगर क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं तुम्हारे, सो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 एंड बाकी लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके मैम उसको स्लोप को फॉर्मूला में डाल के भी कर सकते हैं ना, -1/0। वेर स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/0 डाल के भी कर सकते हैं ना फॉर्मूला में, तो 0 इधर LHS में आके इधर 0 हो जाएगा और इधर 1 को सॉल्व करने का x - a के साथ। या एक्चुअली प्रैक्टिकली देखे तो ये ज्यादा करेक्ट है, ठीक है, बट वैसे भी तुम कर सकते हो, बट डायरेक्टली डोंट सब्स्टिट्यूट। देन उस टाइम पे क्या करना है, डायरेक्टली -1/0 मत सब्स्टिट्यूट करो उधर, ठीक है। सो उस टाइम पे क्या कर सकते हो कि स्लोप ऑफ नॉर्मल को ऐसे ही रहने दो, यू जस्ट राइट डाउन दिस इक्वेशन सेपरेटली, लाइक सी y minus b equal to -1 upon this f dash of a into x minus a, ऐसा है ना। तो पहले ही तुम Yes. फॉर्मूला ऐसे लिखो, y minus b into f dash of a equal to -x minus a, समझ रहे हो? यस समझा। है ना। Yes. तो बिकॉज अगर हम -1/0 लिखेंगे ना, सो दैट इज रॉन्ग, ठीक है। यस ओके सो जो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना, ठीक है। एंड बाकी क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करो प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद। मनाली, Yes, ma'am. हाँ, सो आपको मुझे बताना है dx डेरिवेटिव क्या आएगा, ठीक है। सो क्विकली फाइंड आउट करो dy/dx। Okay, ma'am. Yeah, Manali, so what is dx by d theta? Dx by d theta is equals to cos theta. Cos theta, simple, right? Okay. Yes. Now next differentiate y with respect to theta, क्या आएगा? Minus sin 2 theta. Minus 2 sin 2 theta. करेक्ट। सो -2 sin 2 थीटा, समझा सबको? डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, एंड 2 थीटा को भी डिफरेंशिएट करेंगे,
तो आ जाएगा -2 into sin theta. Okay. Now therefore see we want dy by dx पैरामेट्रिक फॉर्म था, तो therefore dy by dx equal to dy by d theta divided by dx by d theta. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, -2 sin 2 theta divided by cos theta. ओके इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो फॉर इजी कैलकुलेशन. दिस इज इक्वल टू -2 इंटू साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा, करेक्ट, डिवाइडेड बाय cos थीटा. तो ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू -4 sin थीटा. ओके दिस इज योर dy by dx. Mayur, tell me dy by dx at theta equal to pi by 6. Simply sin pi by 6 find out करना है and that is very easy. Yes, अजिंक्य क्या आएगा वैल्यू, प्रथम, या योगेश, मैम -2 आएगा ना. करेक्ट. So simply substitute theta equal to pi by 6 means -4 into sin pi by 6, right? So sin pi by 6 क्या होता है, this is equal to -4 into 1/2. 1/2 sin 30, right? 1/2. So simply divide करो, value मिलेगा 2. Okay, so therefore now dy by dx at that point आ गया. So therefore slope of tangent at theta equal to pi by 6 is equal to 2. इसको m कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, से. And therefore slope of normal at theta equal to pi by 6 is -1/2. Okay, आगे दोनों वैल्यू. अब इक्वेशन फाइंड आउट करो. ओके नाउ सी वन मोर थिंग फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. यहाँ पे अभी स्लाइटली एक और दो वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा. सी क्या तुम्हारे पास पॉइंट है, नो राइट. हमें थीटा दिया है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 6, बट इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए ना वैल्यू x, y, करेक्ट. सो अभी देखो x और y का इक्वेशन हमें इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया है एंड यू नो वैल्यू ऑफ थीटा. सो सिंपली सब्स्टिट्यूट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड y. ओके सिंस at theta equal to pi by 6, x equal to sin pi by 6, which is equal to half, right? And y equal to क्या दिया है, sin 2 थीटा दिया था क्या, cos 2 थीटा है ना. so cos 2 into pi by 6, so this is equal to cos pi by 3. ये भी क्या आ जाएगा, cos 60, 1/2, right? Yes. So therefore point is x comma y equal to 1/2 comma 1/2. Okay. Yeah. Now find out equation of tangent and normal.
अनिरुद्ध, सॉल्व इट क्विकली एंड मुझे ये इक्वेशन बताना क्या मिला. सिंप्लीफाई करो, m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. स्लोप इधर हमें -2 मिला था ना. यस डन. एनीवन, कोई बता सकता है क्या आएगा इक्वेशन? 4x plus 2y minus 3 equal to 0. Correct. So 4x plus 2y minus 3 equal to 0. This is slope of tangent. Now find out slope of normal. Oh no, sorry. What? Equation of tangent. हो गया मिस, इक्वेशन हो ऑफ गया? नॉर्मल. Yeah, just a minute. Equation of normal is given by y minus half equal to, now this time -1 upon m, x minus half. हाँ, क्या मिला बताना जरा. 2x plus 2x 4y minus minus 3 equals 4y to 2x plus 1 minus equal to 4y 0. plus 1. +1 equal to 0. ओके. या सो 2 मिनट वेट करते हैं, सब कंप्लीट कर ले, देन इसके बाद आगे करते हैं. सी ये जो थे ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कर्व दिया था, पॉइंट दिया था, सिंपली इक्वेशंस फाइंड आउट करने थे. बट इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो लिटिल बिट डिफरेंट हैं. ठीक है, थोड़े से ट्रिकी होंगे. हो गया क्या सबका? Yes. ओके. सी इसके आगे के भी क्वेश्चन ऐसे ही करना. क्वेश्चन नंबर इसमें 7th में, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना. ठीक है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सी फाइंड द पॉइंट. अब हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है, पॉइंट दिया नहीं है. ठीक है. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y equal to root x minus 3 where tangent is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5 equal to 0. क्वेश्चन समझा सबको? सी कर्व Yes. दिया है. ओके. दिस इज y equal to root of x minus 3. ये हमारा कर्व है. ओके. नाउ नेक्स्ट, tangent is perpendicular to the line. अब हमें लाइन दिया है जिसपे हमारा tangent perpendicular है. So suppose this is line L1 जो कि हमें given है. ओके. and suppose this is the tangent. ये tangent है and tangent is perpendicular to this line L1. ओके. लाइन का इक्वेशन गिवन है तो हम इसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. करेक्ट yes. है ना? सो बाय दिस स्लोप हम स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. यस Yes. ओके. ओके. सो दिस विल बी -1 अपॉन माइनस m. करेक्ट. अब देखो मुझे ये बताओ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो स्लोप तुम्हें किस फॉर्म में मिलेगा? एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा. Constant मिलेगा. बराबर. सो अगर मेरा इक्वेशन है ax प्लस दिस by is equal to c like that, so slope क्या आता है? m equal to minus b by a. minus b by a Yes. Yes. minus a by b, no?
Yes. है ना, x का कोएफिशिएंट लेते हैं ना न्यूमरेटर में, Yes. A by B है. माइनस a बाई बी. सो ये जो वैल्यू मुझे m मिलेगा ये कांस्टेंट वैल्यू होगा, इसमें वेरिएबल नहीं होंगे. ठीक है. ओके, नाउ शिफ्ट टू योर कर्व. क्या यहाँ से तुम स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट कर सकते हो? Yes, -2. ए 1/2, 1/2. ठीक है, एक मिनट. हाउ 1/2? नाउ यू डोंट हैव पॉइंट. अब तुम्हारे पास पॉइंट नहीं है, तो इसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे वो इन टर्म्स ऑफ x आएगा. एम आई क्लियर? Yes. dy by dx इक्वल टू 1/2 रूट x माइनस 3, ये होता है ना डेरिवेटिव. Yes. Yes. इसके आगे सॉल्व नहीं करना है बिकॉज पॉइंट हमें नहीं पता है. ठीक है, दिस इज स्लोप ऑफ टैंजेंट. अब देखो तुम्हारे पास दो स्लोप है, कंपेयर कर सकते हो. Yes. Means x minus 3 का मैम x डेरिवेटिव नहीं माइनस देना 3 है. चाहिए। वो x तो बनना आएगा। और dy by Yes, Miss, वो वन आएगा. मैम Yes. चेन Yes. रूल। 1 आएगा वो. 1 आएगा। मींस -3 आएगा ये तो न्यूमरेटर में. एक मिनट, क्या बोल रहे हो, रिपीट करना. Miss नहीं X Miss. minus- बरोबर है मैम. Yes, X Miss, minus right 3 है. का 1 आएगा, बराबर है। विद रिस्पेक्ट टू x करना है ना. Yes. ठीक है. यस ओके, सी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. जस्ट मुझे ये बताओ, मैकेनिज्म समझा तुमको? Yes. Yes. करना क्या है? ठीक है. ओके, दो वैल्यू हम कंपेयर करेंगे. सो स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन कर्व इज y equal to root of x minus 3 and the given line is 6x plus 3y minus 5 equal to 0. ओके, अब सबसे पहले तो पॉइंट कंसिडर करना है हमें. वी डोंट नो दैट पॉइंट, राइट? सो लेट p a comma b be the point on the curve y equal to root of x minus 3 where tangent is perpendicular to line 6x plus 3y minus 5 equal to 0. ये लाइन समझा सबको? हमको ऑलरेडी गिवन था कि at that point the tangent is perpendicular to line 6x plus 3y minus 5 equal to 0. बट वो पॉइंट क्या है उसको हमने कंसिडर किया a, b. Now your task is find out value of a and b. तभी पॉइंट मिलेगा, करेक्ट? So since slope of line is equal to क्या आएगा? -2. -2. करेक्ट. सो -6/3 x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट एंड माइनस साइन, माइनस a by b. so this is equal to -2. ओके, रीजन यहाँ पे तुम लिख सकते हो फॉर ax plus by equal to c स्लोप इक्वल टू -a by b. सो दैट कभी भूल गए तो रेफर कर सकते हो. ओके, नाउ since tangent is perpendicular to line, okay, so therefore slope of tangent is हाफ। 1/2. 1/2. so this is equal to -1 upon -2 which is equal to 1/2. okay, consider this as equation 1. now since y equal to root of x minus 3, differentiate this with respect to x. Differentiate with respect to x. So therefore dy by dx equal to d by dx of root of x minus 3. Root x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 root x. 1/2. So this is 1/2 root x minus 3. Use chain rule d by dx of x minus 3. Okay, तो ये तो 1 हो जाएगा. This is equal to 1/2 root of x minus 3. This is dy by dx. Now अभी हमने पॉइंट क्या कंसिडर किया था? a, b, right? So therefore
dy by dx at point P is equal to 1/2 रूट क्या आ जाएगा? a minus 3. a minus a 3. minus 3. ओके, नाउ अब इसको इक्वेट करो. therefore from 1 and 2, सी हमने दो स्लोप निकाले हैं, करेक्ट. अब स्लोप तो इक्वली होगा ना, एक इक्वेशन के फॉर्म में है और एक कांस्टेंट वैल्यू मिला है, तो दोनों को इक्वेट करो. कहाँ गया? या सो दिस a equal to 4. from 1 and 2, this dy by dx at P is equal to 1/2. Okay, now equate this. Therefore 1/2 root a minus 3 is equal to 1/2. ये 2 तुम कैंसल आउट कर सकते हो, and therefore root of a minus 3 is equal to 1. इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ मल्टीप्लीकेशन में. Now squaring on both side, a minus 3 is equal to 1, correct? So therefore a is equal to 1 plus 3, which is equal to 4. वैसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, कंपेयरिंग 1 and 2 करके रूट ऑफ a minus 3 इक्वल टू. हाँ कर सकते हो, अगर कंपेयर करने आ रहा है तो कर सकते हो. यस. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट a मिल गया, अब b फाइंड आउट कर सकते हो. यस. कैसे करोगे? 6x plus 3y minus 5. 6x plus 3y minus 5. ओके, हाँ इससे भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली कर्व में भी कर सकते हो, बिकॉज कर्व का इक्वेशन इजी है, राइट? सिंपल फॉर्म में दिया है, y equal to root. या डायरेक्टली. सो यहाँ पे लेकिन रीजन लिखना, सिंस p a comma b be the point on the curve. ये कर्व पे है तभी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? y equal to root of x minus 3. So therefore b equal to root of a minus 3. ठीक है, point is on the curve, so point curve को satisfy करेगा. Now substitute y equal to b and x equal to a. You know this b value equal of to a. 1. So b b 1. equal to 1. Okay, अभी तुम्हारे पास a और b है, so अभी जल्दी से बताओ क्या. एक मिनट, सी one more thing here. minus 3. एक मिनट. This is minus 3 आएगा ना. 4 minus 3. minus 4 3. minus 3 आएगा. एक मिनट. हाँ एक, this is correct. I'm not. Square root of 4 minus 3. So therefore b equal to, ये क्या हो जाएगा? 1. 1, right? So now therefore this b equal to 1. Yeah, now find out equation. अब कर लोगे ना? पॉइंट ढूंढना. पॉइंट ही पूछा है. अच्छा इक्वेशन नहीं पूछा. अच्छा हाँ इक्वेशन, लेट मी चेक. ओके फाइन. ओके, अगर इक्वेशन पूछा होता तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट y minus y y 1 minus equals b equals to Correct. minus x minus a. करेक्ट, क्योंकि आगे क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहां पे पॉइंट नहीं दिया होगा एंड पॉइंट और इक्वेशन दोनों फाइंड आउट करना होगा, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. जब पॉइंट फाइंड आउट करना है, कैसे करना है समझ गए ना? पहले तो नॉर्मल स्लोप फाइंड आउट करना है, जो भी तुम्हें लाइन दिया होगा, एंड देन फाइंड आउट स्लोप बाय यूजिंग डेरिवेटिव. दोनों को इक्वेट करो, ठीक है? ओके, सो जिसका कंप्लीट नहीं है जस्ट कंप्लीट करो, एंड जिसका कंप्लीट हो गया है यू गाइस गो फॉर, एक मिनट लेट मी चेक. फाइंड द पॉइंट, टेंजेंट इज सी क्वेश्चन नंबर 3 अभी कर लोगे इजीली अगर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है. व्हाई? बिकॉज इन क्वेश्चन नंबर 2 टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन दिया था, बट यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू लाइन दिया है. सो वी नो अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो स्लोप भी इक्वल होता है, करेक्ट? Yes. है ना? सो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, बस इतना ही है. कर लोगे फिर क्वेश्चन नंबर 3? यस. ठीक है, हाँ इसको एज अ होमवर्क करना.
Now, solve question number. Find the equation of tangent to the curve which are parallel to x-axis. Yeah, question number 4 start करो. Hey, how is the weather there? Actually, I'm not in Mumbai. It's raining? Clear. No. No? Nice weather. Nice weather. वो यहाँ तो heavy, बहुत ज्यादा बारिश है. टाइम नहीं होता है बारिश. नहीं होता अभी. इवनिंग टाइम. शाम को होता है, शाम को. शाम को होता है शाम. शाम शाम. अच्छा. दिन में कितने लेक्चर रहते तुम लोग के? ऑफलाइन. 2-3. 2-3 होते हैं, राइट? उनमें से एक ऑफलाइन भी होता है. Yes. ओके, तो अभी ऑफलाइन अटेंड करना स्टार्ट किया तुम लोग ने? Yes. सारे जाते हैं एक Yes. साथ? Yes. यस. ओके, दिस इज नाइस. फोर्थ भी बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है? पहले तो हमें स्लोप फाइंड आउट कर लेना है. सी, अभी क्या दिया है हमें? जो टैंजेंट है, फाइंड क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व व्हिच आर पैरेलल टू. ओके, सी नाउ हियर हमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, करेक्ट? पॉइंट नहीं दिया है, बट वी वांट दैट पॉइंट. सो अभी हमें सबसे पहले पॉइंट फाइंड आउट करना है एंड देन इक्वेशन पे जाना है. ओके, सो टू फाइंड आउट दैट पॉइंट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट किया था ना, बिल्कुल वैसे ही करना है. नाउ सी, टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस दी है, मतलब कि स्लोप 0. करेक्ट. सो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड स्लोप ऑफ टैंजेंट दोनों इक्वल आएगा, करेक्ट? एंड स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, वी नो दैट. सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट. नाउ एक और स्लोप तुम्हें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस कर्व. सो फाइंड आउट डेरिवेटिव dy by dx. x1 मिला और y 0,4 मिला. मतलब 0 भी मिला और y 4 2 मिल रहा है, मिस. 0 भी मिल Yes, रहा है, ma'am. 4 भी मिल A1 मिला, B0 and 4 मिला. हाँ, तो 2 वैल्यू मिला ना. सो Yes, अभी तो देखो b, equation आएगा. हाँ, तो 2 इक्वेशन आएगा. कंसिडर 2 पॉइंट, a सेम रहेगा और b चेंज होगा.
मींस इक्वेशन y is equal to 0 और y is equal to 4. y0 y4 y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4. ओके, ये मिला सबको? सॉल्व करने की जरूरत है मुझे या व्हाट अबाउट अदर्स? सी इफ यू वांट देन मैं बताती हूँ सॉल्व करके. मैम बताओ सॉल्व. एक मिनट, किसने बोला? मैम समीर. ओके, सो सी स्टार्ट वैसे ही करना है. हमारे पास पॉइंट नहीं है, सो कंसिडर दैट पॉइंट. ओके, पॉइंट ऑन द कर्व where tangent parallel to x axis, right? तो अभी सबसे पहले x axis का स्लोप निकालो. Why we want that slope? ये मैंने अभी बताया क्वेश्चन एक्सप्लेन करते टाइम, right? So slope of x axis is equal to 0, right? Now next thing is, since tangent is parallel to x axis, जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप सेम होता है. सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू 0. ओके, ये हो गया इक्वेशन 1. नाउ गिवन कर्व इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ये जिनका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो. ओके, या so given curve is x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0. implicit form में दिया है equation, right? so differentiate करो with respect to x. differentiate with respect to x both side. so therefore d by dx of x square plus d by dx of y square minus 2 is constant, so dx by dx minus 4 is constant, dy by dx प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इक्वल टू 0. हर एक टर्म का डेरिवेटिव आएगा. देयरफॉर इधर अप्लाई करो x रेज टू n फॉर्म. सो डेरिवेटिव इज 2x प्लस अगेन हियर अप्लाई x रेज टू n फॉर्म. तो ये 2y आएगा, बट x के जगह पे y वैल्यू है, दैट्स व्हाई यूज चेन रूल. dy बाई डी एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0. क्लियर? So therefore now see, ये जो दो टर्म है हमारे, यहाँ से हम dy by dx कॉमन निकाल सकते हैं. so dy by dx कॉमन निकालोगे तो इधर क्या बचेगा? 2y and here minus 4. this is equal to rest of the term RHS में लेके जाओ. so therefore 2 minus 2x, correct? therefore Yes. dy by dx equal to 2 minus 2x divided by 2y minus 4. अब देखो क्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल हो जाएगा अगर कॉमन निकालोगे तो. सो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y माइनस 2. करेक्ट? समझा सबको? Yes. 2 कॉमन निकाल के कैंसिल किया. ओके, नाउ अब देखो हमने पॉइंट क्या कंसिडर किया था? a, b, राइट? सो फाइंड आउट दिस वैल्यू. देयरफॉर dy by dx at a comma b is equal to 1 minus a upon b minus 2. okay, this is your equation 2. and therefore from 1 and 2 अब तुम्हारे पास दो स्लोप हैं तो दोनों इक्वल होंगे. 1 minus a upon b minus 2 is equal to स्लोप क्या फाइंड आउट किया था? 0. 0. ठीक है, so therefore 1 minus a is equal to 0 and a equal to 1. ये a का वैल्यू मिला है. ओके, नाउ सिंस p a comma b be the point on the curve x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0. करेक्ट? ये जो पॉइंट हमने कंसिडर किया था वो कर्व पे था ना, सो सेटिस्फाई करेगा. सो देयरफॉर नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b. देन उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4b प्लस 1 इक्वल टू 0. पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1. ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4b प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, सो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4b. अब देखो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 और ये 2 कैंसिल हो गया इससे,
ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 0। b कॉमन निकाल लो, ये क्या आ जाएगा, b माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर b इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 4, b के दो वैल्यू मिले, ठीक है। सो नाउ अभी तुम्हारे पास 2 पॉइंट आएगा, देयरफॉर पॉइंट्स ऑन द कर्व आर, कौन कौन सा आ जाएगा, सो ए तो सेम रहेगा 1,0 एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा 1,4। 4. Okay, now you have point, you have slope, find out equation by using slope point form. Okay, completed. In fifth question हमें equation of normal find out करना है, right? So no need to find out equation of tangent, but तुम्हें slope of tangent find out करना पड़ेगा. Why? उधर से ही find out करोगे ना slope of normal. Yes, negative. Yes. So that's why. And see, next time onwards, sharply 7 o'clock को join करो please. Okay. मिस इसके बाद कौन सा करना है? हो गया फिफ्थ वन. यस. या हम सिक्स्थ कर सकते हैं, सेवेंथ एट्थ ये बाद में करेंगे बिकॉज दिस इज अबाउट रेट ऑफ चेंज. आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट दैट. जिनका फिफ्थ हो गया है जस्ट सिक्स्थ चेक करो, कर सकते हो क्या? अच्छा मुझे ये बताओ, फिफ्थ हो गया सबका? Yes. यस. देन ओनली फिर मैं सिक्स से स्टार्ट करूं. सबका पक्का? यस. Yes. Okay. See, question number 6, little bit different. If the line y equal to 4x minus 5 touches the curve y square equal to x cube plus b at point 2, 3, हमें a और b find out करना है. ठीक है, let me draw this.
सी ये कर्व दिया है राइट, एंड हमें क्या बोला है कि ये जो लाइन है y इक्वल टू 4x माइनस 5, ये कर्व को टच कर रहा है एट दिस पॉइंट 2,3 पे। अब मुझे बताओ, सपोज अगर ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, 2,3, ओके, लाइन सिर्फ इसको टच कर रहा है दिस पॉइंट, मतलब कि ये लाइन क्या हो गया, टेंजेंट नहीं हो गया दिस Tangent. पॉइंट, राइट? ये हमारा Yes. लाइन है, ठीक है, एंड दिस इज द कर्व। तो अगर तुमने इसका स्लोप फाइंड आउट किया, फर्स्ट स्लोप तो तुम्हें लाइन से मिल जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, y इक्वल टू 4x माइनस 5। सो कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो इधर से स्लोप मिल जाएगा तुम्हें 4, बराबर। तो ये हो गया लाइन का स्लोप m इक्वल टू 4। बट यू नो कि लाइन इज नथिंग बट टेंजेंट, बराबर। टेंजेंट एट व्हाट पॉइंट, 2,3, बराबर। तो तुम एक और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कहां से, कर्व से। फाइंड आउट dy बाय dx, ओके, कर्व का जो इक्वेशन दिया है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करो एट पॉइंट 2,3। एम आई क्लियर? Yes. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इक्वेट करो, दिस इज इक्वल टू m। क्लियर? करोगे स्टार्ट? सो सबसे पहले क्या करना है, आइदर यू फाइंड आउट स्लोप ऑफ लाइन और डेरिवेटिव से कर लो, जो भी सीक्वेंस तुम्हें लगे, एंड दोनों को इक्वेट करो। ठीक है, क्वेश्चन समझ आना सबको कैसे करना है? Yes. ओके, एनीवन जिसको डाउट हो? A equal to 2, B equal to minus a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -7. -7। हाँ, बाकी लोग को क्या मिला? ये तुम लोग प्रॉपरली लिखते तो हो ना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Yes. ये इसमें -7 B मिला और 8 2 मिला। करेक्ट। ओके, सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7। मिला सबको? या करना है ये सॉल्व? तो टचेस द कर्व एक बार दूसरे को टच कैसे कर? सी हमें क्या दिया है, सी दिस इज द कर्व राइट, तो ये पॉइंट दिया है हमें 2,3। हमें सिर्फ बोला है कि लाइन जो है वो कर्व को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो अभी कोई भी कर्व ले लो, सपोज अगर हमने ऐसा कर्व ले लिया, ठीक है, एंड नाउ आई एम सेइंग दैट कि एक लाइन है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, सपोज इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये कैसा आ जाएगा अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो, लाइक दिस, राइट। अगर हमने ये पॉइंट लिया, दिस पॉइंट, तो ये क्या आ जाएगा, लाइक दिस। तो इसका मीनिंग क्या है, ये टेंजेंट ही हो गया ना। क्लियर शुभम? यस मिस, समझा मिस। समझा? हमें सिर्फ दिया है कि जो लाइन है वो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, बाकी कुछ नहीं दिया है। सो दैट्स व्हाई जब भी हमारा लाइन, सपोज ये मेरा कर्व है, अगर 2 पॉइंट को टच कर रहा है, दैट मीन्स ये टेंजेंट नहीं होगा अभी, क्योंकि ये 2 पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, राइट। बट टेंजेंट क्या होता है कि जो कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करके जाता है, करेक्ट, वही होता है ना टेंजेंट, यस मिस, यस। है ना? ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. एनीवन वांट Yes. टू सॉल्व दिस? कर लोगे ना? Yes. ओके देन, ओके, सो आगे अभी मैं नहीं कर रही,
नेक्स्ट टाइम हम करेंगे रेट डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर. ओके, ये यहीं तक था, स्लोप एंड टेंजेंट ऑल दिस थिंग. सो मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी, प्रैक्टिस दैट, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है. सो ये एक पार्ट था कि ये दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास रेडियस है, ठीक है, तो अगर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दू, suppose you consider this is a pond, okay, and you are throwing stone into it. Okay, so water में ripples form होंगे, everyone know this. Yes. Okay, so that means यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियस के साथ साथ एरिया तुम्हारा चेंज हो रहा है सर्कल का, करेक्ट. Yes. Yes. सो अगर मैंने तुम्हें रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया है, देन हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. समझ गए. सो दिस इज दी वन एप्लीकेशन जहां पे एक दूसरे से चीजें रिलेटेड होती हैं. मतलब कि दो वेरिएबल ले लो y एंड x. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, लाइक दैट. ओके, सो ऐसे फॉर्म हम सॉल्व करेंगे एंड देन इसके बाद देखते हैं क्या है अप्रोक्सीमेशन एंड ऑल. ओके, दिस ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. फाइन. Yes. ओके देन. ओके, सो मैं यही स्टॉप कर रही हूँ. आई गिव यू सम होमवर्क क्वेश्चन एंड ट्राई करना. Yes. या, सो बाय गाइस.